हम देखने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लव लाइफ। ठीक है, बड़ी बेसब्री से आपको वेट रहता है कि लव लाइफ पे रीडिंग आ जाए, और लेकर आई हूँ लव लाइफ पे रीडिंग। बहुत सारे टॉपिक पर भी मैं रीडिंग लेकर आती हूँ। बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक पे आप रीडिंग अपना देख रहे हो ना। आप नोटिस करिए, सारी चीज़ों को लेकर लव लाइफ के सारी बारीकियों को मैं अलग अलग टाइटल देकर ही रीडिंग करती हूँ। सारी रीडिंग लव लाइफ पे ही बेस्ड है, आप दोनों के लाइफ पर है, आपकी लाइफ पर है, आपके पार्टनर की लाइफ पर ही है। आप किसी भी वीडियो को इग्नोर मत करिए। जिस भी आप रीडिंग पर जाते हो, सारी आपके कनेक्शन से ही रिलेटेड हैं वीडियो। ठीक है, अब मैं इसको लव लाइफ पर बना रही हूँ, तो इसमें आपके एक दूसरे के प्यार की फीलिंग आएगी। दर्द भी आ सकता है, सेपरेशन भी आ सकती है। ठीक है, अलग से मैं टाइटल देकर बना रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप और भी वीडियो देखना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ों को देखना है। यही तो है स्पिरिचुअल जर्नी, यही तो है लव लाइफ की जर्नी। चलिए, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। 7 ऑफ कप, काफ़ी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है इल्यूजन में फंस गए हो आप। बहुत ज़्यादा, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो सकता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसी आ गई है कि आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ जाएं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हो कि सारी चीज़ें एक साथ मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। गुस्से में भी हो, काम भी करना है, नाम भी कमाना है, नेम फेम सारी चीज़ें चाहिए। हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो चुके हो अपने लाइफ से, इसीलिए जिस तरह से आप एक्शन ले रहे हो वो एक मैच्योर पर्सनालिटी की नहीं है। पहली बात तो 7 ऑफ कप को देखिए, इल्यूजन में फंसा हुआ इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई पर्पस नहीं है। सिर्फ एक साथ चीज़ें अगर खिचड़ी पक जाए, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चले, तो उसकी कंडीशन जानते हो आप कैसी होगी। 2 चीज़ों में फंसा हुआ बंदा का दिल दिमाग काम नहीं करता। आप तो 7 चीज़ें मत मान के चलो, बहुत सारी चीज़ें मान कर चलो। ठीक है, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड करने वाली चीज़ें लग रही मुझे, और गुस्से में भी हो, काम नहीं बन रहा है, मन भी नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ों में काम करने का। किसी की बातें ना सुनने का मन करता है, ना किसी को कुछ बोलने का मन करता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। देखते हैं आगे रीडिंग क्या आ रही है। कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी इस वक्त अपने आप पर ग्रो कर रहे होंगे, अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, और आपको लग रहा है कि वो कर रहे हैं काम, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे महसूस होगा। हो सकता है अपने आप के ऊपर आप गिल्ट महसूस कर भी रहे हो कि मैं इस जगह फोकस्ड हो जाती हूँ, यहाँ मुझे बहुत तरह के रास्ते आप निकाल रहे हो। सारी चीज़ें रिवेंज में चल रही है, मन में थॉट्स रिवेंज में चल रही है। ऐसा लग रहा है शॉर्ट टाइम में चीज़ें शॉर्टकट मारूँ तो बहुत जल्दी अचीव हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि आपके पार्टनर की कंडीशन मुझे लग रही है काफ़ी अच्छी है, और आप नहीं चाहते हो आपके पार्टनर आगे निकले आपसे। इसलिए आप थोड़ा स्लो चलिए, धैर्य बनाकर चलिए, लेकिन शुरुआत अच्छी करिए। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, और भी चीज़ें बर्बाद हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अगर फीमेल देख रही होंगी, वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं, और उनको पता चल गया है कि मुझे स्टेबल होना है अब लाइफ में। बहुत तेज़ी से अपने लाइफ को फोकस में लेकर सारे टारगेट सेट कर रहे हो कि अब मुझे इस एरिया में काम करना है, उस एरिया में काम करना है। लव लाइफ में जो चल रहा है सो चल रहा है। जिसकी लव लाइफ सही है उनके लाइफ में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, और स्टेबल भी हो रही है। हो सकता है लाइफ में बहुत जल्दी आपके पार्टनर से आपका कमिटमेंट मिलने का चांस है। और जो सेपरेशन में चल रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड करने वाली है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तरक्की से, किसी एक की तरक्की से परेशान हो रहे हो। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली कार्ड होती है, ओवर थिंकिंग वाली कार्ड होती है, किसी भी तरह से ना हारने वाली कार्ड होती है। चाहे आपके पास इस वक्त कुछ भी ना हो, फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं तो बैकअप नहीं करना चाहता, पैकअप नहीं करना चाहता, जो भी हो ये नहीं चाहती, मैं अभी भी पीछे नहीं हटना चाहती, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगा।
ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन है। मेहनत करूँगा, चाहे करूँगी, ज़ीरो से ही स्टार्ट क्यों ना करना पड़े। सेपरेशन की कंडीशन वालों की हालत ख़राब है। और जो रिश्तों में चल रहे हैं, लव लाइफ में हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ताकि कमिटमेंट मिल सके। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं मेहनत नहीं की या मेहनत नहीं किया तो मेरी पार्टनर कहीं और चली जाएगी, इसलिए मुझे मेहनत करके क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो उसके लायक मुझे किंग ऑफ पेंटिकल बनना ही पड़ेगा, टेन ऑफ पेंटिकल जैसी क्वालिटी रखनी ही पड़ेगी, तभी इस लव लाइफ को मैं सक्सेस की तरफ लेकर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। आजकल ऐसा है ना, गर्ल्स के कैरियर को भी देखा जाता है कि वो क्या कर रही है, उसकी आइडेंटिटी भी नोटिस किया जाता है कि उसकी अप्रोच क्या है, वो क्या सोचती है, वो किस पोजीशन पर है, क्या पढ़ाई की है, क्या जॉब की है। आजकल सब देखने लगे हैं। गया ज़माना जब चीज़ें सिर्फ मेल पर्सन के लिए ही डिसाइड हुआ करता था कि लड़का अगर जॉब कर रहा हो तभी हम अपनी लड़की देंगे ताकि वो सिक्योर रह सके, घर पर उसे सारी सुख सुविधाएं मिलें। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जो जितने भी फीमेल हैं उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी ही चाहिए ताकि कल को आपको दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। कल को समझ जाओ कि कल आपके साथ कुछ भी हुआ, कभी भी किसी का मूड बदल गया, आपको छोड़ दिए, फिर क्या करोगे? घर से तो आप आ ही चुके हो अपने पार्टनर के साथ, घर से भी आपको अगर बेदखल कर दिया जाए या मनमुटाव हो जाए, फिर आप क्या करोगे बताओ? और वैसे भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचाने के लिए भी फीमेल को अपने आप पर मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है? ताकि आपको कोई गिरा ना सके, दबा ना सके। ऐसी भी कंडीशन लानी चाहिए। कंडीशन बहुत आ सकती है, ठीक है? अपने आप को ये मत सोचो कि कोई राजकुमार आएगा दौलतमंद, मैं उससे शादी करके चली जाऊंगी तो मेरी लाइफ सिक्योर है। अरे इतना मत सोचा करो। आप ये सोचो कि मुझे मानव जीवन मिला है तो मेरी क्या अब दायित्व बनती है, मैं क्या हूँ, ये भी तो दिखनी चाहिए। आप किसी की बीवी, किसी की गर्लफ्रेंड बनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो, आपका अपना वजूद तो होना चाहिए ना। तो ऐसी चीज़ें आप लेकर चलिए, टॉरस वृषभ राशि वाली फीमेल, ठीक है? लव लाइफ तो लव लाइफ है, और भी कुछ लाइफ होती है, उसको भी थोड़ा ध्यान देकर चलो, ठीक है? लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रिवेंज वाली कंडीशन चल रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन छिड़ी हुई है। मेहनत दोनों कर रहे हो, दोनों चाहते हो कि कौन आगे निकलेगा। सेपरेशन वाली कंडीशन में दोनों की कंडीशन ऐसी है कि मैं पहले निकलूँगी, वो सोच रहे कि मैं पहले निकलूँगा। देखिए, जो क्वीन ऑफ कप की कंडीशन आई है, वो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। अगर फीमेल हो आप, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप हो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में, सॉरी, आप हो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में, आपके पार्टनर सेवन ऑफ कप में घूम रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ मैं हासिल कर लूँ कि वो आप तक पहुँच पाए, कि आप सारी चीज़ों को हैंडल कर लो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो सकते हो। अगर मेल पर्सन हो तो भी सेम कंडीशन यही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनकर, थोड़ी अपनी आइडेंटिटी बनाकर आपके पास आए, क्योंकि आप उस लेवल में हो। आपने कुछ ऐसा कह दिया होगा अपने पार्टनर को कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसीलिए वो बेहतरी की तलाश में, बेहतर बनने के तलाश में खुद को इस तरह से जंग में डाल चुके हैं कि अब तो जाना है तो कुछ ऐसा बनकर जाना है कि आप देख सको कि मैं क्या हूँ। ऐसी वाली चीज़ें आ रही है, समझ रहे हो? तो ये सब लव लाइफ में चल रही है। और अंदर ऐसा भी है, प्यार है लेकिन बाहर ईगो बैटल चल रही है। अंदर प्यार है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? बराबरी का टक्कर, प्यार जंग में बदला हुआ है। देखिए फिर से आया एट ऑफ पेंटिकल्स अगेन। हम एट ऑफ पेंटिकल्स पहले भी देखे थे, देख रहे थे आप? मेहनत दोनों की चल रही है, ठीक है? तो जीरो से मेहनत तो आप भी करना चाह रहे हो, वो भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो बनना चाह रहे हो ना, आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के तौर पर चल रहे हो और चाह रहे हो कि कौन आगे बढ़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? समझ आ रहा है ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा वेल्थ, सिक्योरिटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कंट्रोल, और बहुत ज़्यादा ही ईगो वाला और इनसिक्योर, बहुत सारी एनर्जीज़ में आप देख सकते हो कि किसी की तरक्की को देख के थोड़ा इनसिक्योरिटी आती है, थोड़ी जलन की भावना आती है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप अच्छे ग्रोथ पर हो इस वक्त, ठीक है, तो आपके पार्टनर अंदर ही अंदर आपको देख देख कर जल रहे हैं।
अगर आपके पार्टनर अच्छे कंडीशन में चल रहे हैं, आपको किसी भी तरह से इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सेपरेशन की कंडीशन में, तो आपकी हालत हो रही है ख़राब। आप चाहते हो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा या बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मेरे बगैर आगे बढ़ जाओ, ऐसी वाली कंडीशन। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कंफ्यूज हो, प्यार करें या जंग करें, लड़ाई करें, क्या करें। बॉटम में द हैंग्ड मैन दोनों कंफ्यूज हो। ज़्यादातर आपकी कंडीशन ख़राब लग रही है मुझे। आप सोच रहे हो कि मुझे उसी से प्यार है, मुझे उसी के साथ रहना है और उसी से ही जीतना है, उसी को ही हराना है। ऐसी कंडीशन, या तो आप जंग कर लो या तो प्यार कर लो, दो में से कोई एक कर लो, क्योंकि अगर रिश्ते में आ भी गए ना तो भी चीज़ें यही होने वाली है। और ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये रिश्ता चल पाएगा। जंग के अंदर प्यार छुपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है आप लविंग केयरिंग तो हो, लेकिन आपसे कोई कंपटीशन करे वो आपसे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जो जैसा ट्रीट करता है आप उसी तरह से जवाब देना पसंद करते हो। अगर वो प्यार से पेश आते तो आप भी अपना प्यार दिखाते। सामने वाला जंग छेड़ चुका है, वो जंगी बन रहा है, तो फिर आप तलवार उठा के भागोगे जंग लड़ने के लिए, तो आप कन्फ्यूजन में हो कि आखिर इस मसले का किया क्या जाए। ठीक है, आप बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें संभल जाए, मेहनत कर रहे थे, रिश्तों में जैसी चीज़ें होनी चाहिए थी हुआ नहीं। दोनों टक्कर के निकले हो तो कोई किसी का कहना मानेगा क्या? सब अपने अपने रूल चलाएंगे ना। वो चाहते थे कि आप ऐसा चलो, आप चाहते थे वो ऐसा चले, तो कोई किसी के रूल पर चलना नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, इसलिए सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। मैं देखना चाहती हूँ क्या कोई फ्यूचर है आपके लव लाइफ में। आप दोनों के लव लाइफ में कोई फ्यूचर है भी, या ऐसे लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, एक दूसरे का गर्दन काटोगे। देखते हैं। मेहनती बहुत हो और मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर नहीं करते हो तो। देखो 5 ऑफ कप है। मुझे लग नहीं रहा है यार, मुझे लग नहीं रहा है कि फ्यूचर है। बहुत ज़्यादा कंडीशन और ख़राब होने वाली है। जिस दिन प्यार का एहसास हुआ ना आप दोनों को, रियल में प्यार, उस दिन बहुत तड़पोगे दोनों। किंग ऑफ कप हम पहले देख रहे थे, क्वीन ऑफ कप आई हुई थी, उसके बाद किंग ऑफ कप। देखिए एक को प्यार था, दूसरे को नहीं था। अब सेपरेशन हुई, लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, फिर बाद में दूसरे का प्यार जाग उठा, तो उसे लग रहा है कि अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। द हाई प्रीस्टेस, आपको ऐसा लगता है कोई ना कोई ऐसा है जो इसमें गेम खेल रहा है। बॉटम में 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन। आपको ऐसा लग सकता है कि अब मुझे थोड़ा हाइड हो जाना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत एक्सप्रेस कर लिया या बहुत कर चुकी हूँ मैं, अब मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट प्यारी है, मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचाऊँगी या बचाऊँगा। मुझे इतना नहीं गिरना जितना इस रिश्ते में गिरना नहीं चाहिए था। अब आप साइलेंट होने वाले हो, ठीक है, अपने आप पे काम करने वाले हो। आपके पार्टनर को लगेगा कि मेरे साथ गेम हो रहा है, मेरे साथ गेम खेला जा रहा है। अब आपके पार्टनर आपको प्यार देना चाहते लेकिन आप लेना नहीं चाहते, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉस में भी आपके पार्टनर जा सकते, बहुत कोशिश करेंगे आपके पीछे जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हाइड होने वाले हो। बिल्कुल क्या बनने वाले हो, मिस्टर इंडिया, गायब हो जाना, है ना। तो आपके पार्टनर को लगेगा पता नहीं क्या चल रहा होगा। ये भी सोचते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस्ड रहते हो, मल्टी टैलेंटेड होंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को स्विच कर लोगे। इस बात से भी आपके पार्टनर काफ़ी लॉस फील करेंगे कि आप तो बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हो, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं है, ठीक है। वाइस एंड वर्सा, अगर आपके पार्टनर मल्टी टैलेंटेड है, वो कहीं ना कहीं अपना वक्त गुजार लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम लिए, आज शाम को ये कर लिए, हॉबी पे काम कर लिए, इसके साथ घूम लिए, उसके साथ, ऐसे दिन कट जाती है। लेकिन जब रात आती है तो पता चलता है रियलिटी। रात में जो इंसान की रियलिटी होती है ना, वही इंसान का असली रूप होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आप कभी सो नहीं करोगे कि मुझे लॉस हो भी रहा है या नहीं। आप कभी भी अपनी डिग्निटी गिराना नहीं चाहोगे, ठीक है। प्यार है लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वैल्यू होनी चाहिए थी, जब प्यार चाहिए था, उस वक्त तो मिला नहीं। अब क्या करें, तुम्हारे प्यार का हलवा बनाए कि क्या करें, कि भंडारा में बांट दें, ठीक है। तो अब आप रिसीविंग मोड पर नहीं हो, अब आप कुछ चीज़ों पे काम करोगे जो स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड है।
ठीक है? अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो समझो अब तो आप स्पिरिचुअल लाइन पे ही जाओगे और धीरे-धीरे अपने हालात के हिसाब से अपने चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाओगे, क्योंकि जिस तरह से मज़ाक बनाया गया रिश्तों को, अब आप नहीं चाहोगे मज़ाक बनना। ठीक है टॉरस वृषभ राशि, ये थी आपकी लाइफ। देख लो कितना प्यार था और क्या कर रहे हो आप, लेकिन कुछ भी कर रहे हो, मज़ा तो चखा रहे हो अपने पार्टनर को। ठीक है।